हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो आज का जो करंट अफेयर का डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक की तो वो है बुल्लोक्स हर्ट ट्री के बारे में। स्टूडेंट्स, रिसेंटली इक्री सेट के द्वारा एक प्राइज है या एक अवार्ड है वो जीता गया है, जिसके अंदर उन्होंने बुल्लोक हार्ट ट्री डिजीज़ की जो लीव्स हैं, जो इनकी पत्तियां हैं, उसके थ्रू बायो इंसेक्टिसाइड को डेवलप किया था और वो काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट रहा है। उसका अगर हम बात करें यूज़ की, अगर हम बात करें बुल्लोक हार्ट ट्री डिजीज़ की हार्ट ट्री की, तो इसको रामफल के रूप में भी जाना जाता है। पॉपुलरली जो नेम है रामफल है। तो रामफल ट्री की जो पत्तियां हैं उनको यूज़ करते हुए इक्री सेट के द्वारा एक बायो इंसेक्टिसाइड को डेवलप किया गया और उसका जो यूज़ है, उसका जो बेनिफिट है वो काफ़ी अच्छा हमको देखने को मिला। इसकी वजह से इक्री सेट को ये जो प्राइज़ है वो मिला है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें रामफल इस ट्री के बारे में, तो रामफल ट्री का बेसिकली यहाँ पे ट्रेडिशनल जो मेडिसिन इंडस्ट्री है उसके अंदर यूज किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी जो लीव्स हैं, लीव्स को यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव जो पेस्ट हैं वो उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जो यहाँ पे अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के अंदर जो पेस्ट हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के लिए इसकी जो लीव्स हैं, रामफल की ट्री की जो लीव्स हैं उनको यूज किया जाता है। अगर हम बात करें बुल्लोक हार्ट ट्री के बारे में, तो ये एक स्मॉल डेसिडियस या सेमी एवरग्रीन ट्री है। ये प्लांट इसी एरिया के अंदर जहाँ पे ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन है, डेसिडियस या सेमी एवरग्रीन क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वहाँ पे ये बेसिकली ये प्लांट है वो उगाया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बुल्लोक हार्ट ट्री या रामफल ट्री की, तो इसका बेसिकली जो फ्रूट है, फ्रूट को यहाँ पे कस्टर्ड एप्पल के रूप में बेस्ट नोन जाना जाता है। ये कॉमन नेम शेयर किया जाता है फ्रूट्स का अदर स्पीसीज जो जीनस हैं उनके साथ में। तो ये बेसिकली बुल्लोक हार्ट ट्री के बारे में था। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट इस टॉपिक से जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि बुल्लोक हार्ट ट्री की जो लीव्स हैं उनको यूज करते हुए बायो इंसेक्टिसाइड है उसको डेवलप किया गया है, काफ़ी नेचुरल है। इसका जो कॉस्ट इफ़ेक्ट है वो काफ़ी अच्छा हमको देखने को मिलता है। आप देखिए कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बुल्लोक हार्ट ट्री डिजीज़ की जो लीव्स हैं इनसे जो डेवलप, अगर हम बात करें जो बायो इंसेक्टिसाइड्स है उसका आपको इफ़ेक्ट भी नहीं देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इक्री सेट की, तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सेमी एरिड जो ट्रॉपिक एरिया हैं वहाँ पे क्रॉप से रिलेटेड जो रिसर्च हैं वो यहाँ पे कंडक्ट की जाती हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इक्री सेट नॉन प्रॉफिट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। 1972 के समय में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये कंसोर्टियम है ऑर्गेनाइजेशन जैसे फोर्ड एंड द रॉकफेलर जो फाउंडेशन है उनके कन्वेन के द्वारा एक कंसोर्टियम के रूप में इक्री सेट को यहाँ पे डेवलप किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनके द्वारा इसका जो चार्टर है, उनका इंस्टीट्यूशंस का जो चार्टर है वो इक्री सेट के द्वारा साइन किया गया है। आप देखिए कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर इस्टेब्लिश है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी वहीं से ही रन किया जाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली कुछ ईयर्स में जो, अगर हम बात करें, जो नोबल पीस प्राइज़ है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था कोविड-19 के आउटब्रेक के समय में, तो वो आपको पता होना चाहिए। FAO के बारे में हेडक्वार्टर है उसका रोम इटली के अंदर। इक्री सेट के बारे में 1972 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है डीप फेक्स के बारे में। डीप फेक बेसिकली आप देखिए कि अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इस वजह से था कि चाइना के द्वारा यहाँ पे जो गाइडलाइन है वो इश्यू की गई हैं बहुत सारी कंपनीज़ को डीप फेक से रिलेटेड। इस वजह से डीप फेक है वो न्यूज़ के अंदर में था। स्टूडेंट्स, डीप फेक की अगर हम बात करें, डीप फेक के अंदर कंपाइलेशन किया जाता है, आर्टिफिशियल इमेज है, ऑडियो है, और इनको यहाँ पे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम के साथ में पुट करते हुए
जो इमेज है और जो ऑडियो है उन दोनों को यहाँ पे एक साथ रखते हुए यहाँ पे बेसिकली जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे स्प्रेड किया जाता है। मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जाता है डीप फेक के द्वारा में, और यहाँ पे जो रियल पर्सन की जो अपीयरेंस है उसको ये रिप्लेस करता है। इसके अलावा यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइकलीनेस वॉइस ये क्रिएट करता है डीप फेक। तो इस वजह से डीप फेक है वो न्यूज़ के अंदर में ये बेसिकली डीप फेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। स्टूडेंट यहाँ पे डीप फेक के द्वारा कुछ ऐसे पर्सन जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनकी भी एक आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से डेवलप की जा सकती है मशीन लर्निंग का यूज करते हुए, इमेज को मॉडिफाई करते हुए, वॉइस को मॉडिफाई करते हुए। तो ऐसी आवाज़ और ऐसी इमेज यहाँ पे क्रिएट की जाएगी जो पर्सन्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अगर हम बात करें डीप फेक जो वर्ड है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो 2017 में एक सोशल नेटवर्किंग साइट है वहाँ पे किसी पर्सन के द्वारा अपने आप को जो डीप फेक है वो वर्ड अपने आप को डिस्क्राइब किया, वहाँ से ये वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है डीप फेक। स्टूडेंट्स ये मैनिपुलेशन के गूगल का ओपन सोर्सेज डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी का क्रिएट करते हुए इस तरीके के काफ़ी सारी जो पोस्ट पोर्नोग्राफिक वीडियोज़ हैं, इस तरीके की काफ़ी सारी जो मैनिपुलेटिव वीडियोज़ यहाँ पे देखने को मिले। तो इस वजह से डीप फेक बेसिकली मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। आपसे यूपीएससी के द्वारा इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीप फेक वर्ड न्यूज़ के अंदर है और किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या क्लाइमेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या अर्थ साइंस से रिलेटेड है। तो आप देखिए कि मिस इन्फॉर्मेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ये टॉपिक है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है गृह प्रवेश प्रोग्राम। गृह प्रवेश प्रोग्राम बेसिकली प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन और रूरल एरिया की जो स्कीम है उसके थ्रू यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक फंक्शन यहाँ पे अटेंड किया गया जिसके अंदर इन जो दोनों स्कीम के जो बेनिफिशरी हैं उनको हाउसिंग के अंदर उनका प्रवेश है वो बेसिकली यहाँ पे बेनिफिशरीज़ को जो उनका हाउस है वो अलॉट किया गया है, उसी से रिलेटेड है गृह प्रवेश प्रोग्राम। अगर हम बात करें स्टूडेंट प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर अर्बन एरिया की बात करें तो ये बेसिकली 2015 और 22 से रिलेटेड है, उनके बीच ईयर में ये मिशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। जो मिनिस्ट्री यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एरिया के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है वो यहाँ पे मेन मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे हाउसिंग फॉर ऑल जो मिशन है उसको अचीव करना है कि आज़ादी के 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो ये हमारा टारगेट है कि सभी लोगों को जो पक्के हाउस हैं वो हम प्रोवाइड करवाएं। इसके थ्रू पक्के हाउस हैं, क्रेडिट लिंक सब्सिडी हैं, ये काफ़ी सारे अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, काफ़ी इस तरीके के इनिशिएटिव्स हैं जो लॉन्च किए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के थ्रू। काफ़ी डिफरेंट टाइप के तरीक़ों से जो हाउस हैं वो क्रिएट किए गए हैं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, तो उसका मेन एम ये है कि पक्का हाउस प्रोवाइड करना है बेसिक एमिनिटीज़ के साथ में। स्कीम के अंदर उन लोगों को यहाँ पे ऐड किया गया है जिनके कच्चे हाउस हैं, जिनके पास में पक्का हाउस नहीं है। इसके अलावा यहाँ 25 स्क्वायर मीटर का जो हाइजीनिक कुकिंग स्पेस है वो इनको प्रोवाइड किया जाएगा। जो मिनिस्ट्री यहाँ पे मेन मिनिस्ट्री है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए, तो वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन कौन पर्सन एलिजिबल हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए, तो बेसिकली बेनिफिशरीज़ का जो आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का जो डाटा है उसके थ्रू ग्राम सभा को वेरीफाई करते हुए ये डाटा के थ्रू यहाँ पे बेनिफिशरी है उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना एंड प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों की जो योजना है उसके बारे में, जो गृह प्रवेश प्रोग्राम के बारे में देखा। हमने यहाँ पे डीप फेक से रिलेटेड बातें देखी, कैसे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए इनको यूज किया जाता है, और हमने यहाँ पे इक्री सेट के